नासा के आधिकारिक वेबसाइट पर पराली प्रबंधन देखे गए 4 नवंबर से 5 नवंबर की एक्टिव फायर डेटा की तस्वीरें सामने आई हैं। पड़ोसी राज्य से 2/3 कम पराली जलाने के केसेस दिखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी पड़ोसी राज्य को हरियाणा से सीख लेने की सलाह दी थी और इस बार फिर से ऐसे ही कुछ हालात दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पराली प्रबंधन जब देखा गया वेबसाइट के जरिए तो पाया गया कि पड़ोसी राज्य से काफ़ी कम केस हैं पराली जलाने के हरियाणा में। तो यानी कि एक तरफ जहां पर ये प्रयास किए जाते रहे कि पराली कम से कम जले और इस तरह के केसेस कम से कम सामने आए ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके, तो ऐसे में अब उसका नतीजा भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है और पड़ोसी राज्य से कम पराली जलाने के केस देखे गए हैं। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से पड़ोसी राज्य को हरियाणा से सीख लेने की सलाह इस मामले में दी गई थी और एक बार फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वेबसाइट में जो तस्वीरें देखी जा सकती हैं, जहाँ देखा जाता है कि पराली किस जगह पर जलाई जा रही है, कितनी संख्या में कितनी ज़्यादा पराली जलाई जा रही है। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, तस्वीरों के ज़रिए ये पता चल रहा है जो रेड एरिया आप देख रहे हैं, उस रेड एरिया का मतलब है कि उस जगह पर पराली जलाई जा रही है और जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं, बाकी का बचा हुआ इलाका जो इस तस्वीर में देख रहे हैं, उसका मतलब है कि इस इलाके में पराली नहीं जलाई जा रही। तो रेड एरिया जो पूरा हुआ है उसमें आप देखेंगे पराली जलाने के केसेस यहाँ से ही सामने आ रहे हैं। ऐसे में 4 से 5 नवंबर का ये डेटा है जो आप देख रहे हैं, इसमें पाया गया कि प्रदेश में काफ़ी कम पराली जलाने के केसेस सामने आए हैं। तो नासा की वेबसाइट पर पराली प्रबंधन दिखा है, आधिकारिक वेबसाइट नासा की, जिस पर पराली प्रबंधन देखा गया। जहां जहां आप देखेंगे कि लाल रंग आपको नजर आएगा, जहां लाल एरिया आपको नजर आ रहा है, उस इलाके में पराली जलाए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता साक्षी शर्मा लाइव जुड़ गई है। साक्षी, क्योंकि पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था पड़ोसी राज्य को कि हरियाणा से सीख लेनी चाहिए पराली जलाने के मामलों को लेकर, और इस बार फिर से नासा की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए जो तस्वीरें हमारे सामने हैं उसमें देखा गया कि 4 से 5 नवंबर को अगर देखा जाए तो कम पराली जलाने के केस सामने आए हैं। क्या समझा जाए इससे? है ये सामने आई है जो हम लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा पर भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इन आधिकारिक वेबसाइट में पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाने के मामले हैं उनका कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया गया है और तस्वीरों में ये साफ दिखाई पड़ता है कि हरियाणा में पंजाब के मुकाबले जो केसेस है पराली जलाने के वो 2/3 तक कम है। तो पंजाब में ये जो केसेस है ज्यादा है पराली जलाने के, जबकि हरियाणा में ये केसेस कम नजर आ रहे हैं। और इसीलिए क्योंकि हरियाणा का जो पराली प्रबंधन है वो भी कहीं ना कहीं इसमें कारगर साबित हो रहा है। इससे पहले भी 2 दिन पहले भी हमने अपने दर्शकों को इंफॉर्मेशन के माध्यम से बताया था कि पिछले 24 घंटों में 24 से 48 घंटों में एक भी पराली जलाने का जो केस है वो सामने नहीं आया था। वहीं इसके साथ ये भी बता दें कि अगर नवंबर के जो 5 दिन है, 5 दिन के नवंबर की तुलना अगर पिछले साल के नवंबर से करें, 2023 से करें, तो 2023 नवंबर और 2024 के नवंबर का जो हरियाणा में पराली जलाने का कंपैरिजन है उसमें 39% का डिक्रीज जो है वो भी दर्ज किया गया है। तो लाजमी है कि हरियाणा सरकार की जो पराली प्रबंधन के मामले हैं, जिस तरह किसानों को मशीनरीज में सब्सिडीज देना, वहीं इसी के साथ साथ पराली जो है उसका खाद में उसे कन्वर्ट करना, उससे इथेनॉल बनाना, तमाम जो चीजें हैं सरकार की तरफ से जो पहल की जा रही है पराली प्रबंधन के लिए, तो वो कहीं ना कहीं कारगर होती हुई साबित जरूर नजर आ रही है। और किसान भी जो है पराली को नष्ट करने के बजाय, उसको जलाने के बजाय पराली का प्रबंधन कहीं ना कहीं करने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। पिछले साल भी ये मुद्दा उठा था और दिल्ली जो है वो हरियाणा और पंजाब पर लगातार अपने जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उसको लेकर जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में जो पराली जलाने के मामले हैं वो हरियाणा से 2/3 गुना जो है वो ज्यादा है।
तो इसीलिए पंजाब में भी जो पराली प्रबंधन के तरीके हैं उन पर कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। और यही नसीहत पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी दी थी। पिछले साल जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये पराली जलाने का मामला गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की, प्रदेश की जो है प्रशंसा की थी, सरकार की प्रशंसा की थी कि पराली प्रबंधन को लेकर जो भी नीतियां सरकार ने बनाई है, किसानों को उसके बारे में जागरूक किया है। इन सब चीजों से पंजाब जो राज्य है उसको भी सीख लेने के लिए कहा था कि हरियाणा का जो पराली का मैनेजमेंट है, पराली प्रबंधन है, उससे कहीं ना कहीं पंजाब को सीखना चाहिए। और जिस तरह के जो मेजर्स हैं, जिस तरह के तरीके हरियाणा द्वारा अपनाए जा रहे हैं किसानों को लाभ देने के लिए, पराली का सेटलमेंट करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए, उसी तरह की चीजें पंजाब को भी अपनानी चाहिए, ताकि पंजाब में जो बढ़ते पराली के मामले हैं उन मामलों पर भी रोक लग सके, उन मामलों में भी गिरावट आ। लेकिन साक्षी, बहुत ज्यादा गंभीर बात है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है, 2/3 ज्यादा मामले ऐसे हैं पंजाब में जहां पर पराली जलाने के अब ये बातें सामने आई हैं और मामले सामने आए हैं और लगातार। लेकिन पंजाब सरकार की ओर से हरियाणा पर इसका पूरा दोष मंडता देखा गया कि हरियाणा में पराली के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं कि वहां पर पराली जलाई जा रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है और लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। लेकिन अब जब ये तस्वीरें सामने आई हैं, तो क्या कोई जवाबदेही पंजाब सरकार की ओर से होगी? क्या पंजाब सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब सामने आएगा? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि हाल ही में ये जो तस्वीरें हैं ये जारी हुई हैं और पंजाब से अभी इस पर फिलहाल खासतौर से इन तस्वीरों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन पराली को लेकर हमेशा पंजाब जो है और दिल्ली भी जो है वो हरियाणा पर सारा आरोप मढ़ता रहा है। लेकिन जो तस्वीरें हैं ये पुख्ता सबूत है और पुख्ता जो है ये जानकारी साफ करती हैं कि हरियाणा में जो पराली प्रबंधन है वो बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। और पराली जलाने के जो मामले हैं वो इक्का दुक्का मामले हैं, जिन पर भी सरकार ने संज्ञान लिया है, मुकदमे भी दर्ज किए हैं, वहीं अधिकारियों पर भी कार्रवाई की है और इसी के साथ साथ किसानों को सड़क पर उतरकर, धरातल पर उतरकर जागरूक भी किया है। लेकिन पंजाब के जो लीडर्स हैं, पंजाब के जो लोग हैं, वो हमेशा हरियाणा पर दोष मढ़ते हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं ये साफ करती हैं, जनता के बीच जो है एक सही मैसेज जो है वो पहुंचाने का काम करती हैं कि पराली जलाने के मामले जो है वो हरियाणा में बेहद कम है, लेकिन पंजाब में ये जो मामले हैं उतने ही ज्यादा है। क्योंकि तस्वीरों में साफ दिख सकता है कि जो रेड एरिया है, जो फायर जहां पे दिखता है, फायर का जो डेटा इन तस्वीरों के माध्यम से दिखता है, वो पंजाब में जो रेड कलर से जो पिक्चराइज किया हुआ है, वो तस्वीरें काफी जो एक एरिया है वो काफी ज्यादा है। और हरियाणा में जो वो रेड पिक्चराइज किया हुआ एरिया है वो बहुत कम है। तो यही ये दर्शाता है कि जहां जहां पर पराली जल रही है वहां पर इस तरह के रेड पिक्चराइजेशन जो है वो किया गया है हरियाणा, पंजाब। बिल्कुल साक्षी, दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार की ओर से लोगों के बीच ये परसेप्शन सेट किया जा रहा था कि हरियाणा में पराली जलाने के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, वहां पर पराली को लेकर कोई प्रबंध नहीं किया गया है, जिसकी वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब जब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, तो तस्वीरों से साफ दिखाई दे रहा है, इन तस्वीरों के जरिए हम देख भी सकते हैं कि किस तरह हरियाणा में प्रबंध किया गया है पराली जलाने को लेकर और किस तरह का प्रबंध पंजाब में किया गया है। और कंपेयर अगर किया जाए तो हरियाणा में केसेस बहुत ज्यादा कम है, पंजाब में केसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में देखना होगा कि पंजाब सरकार की ओर से इस पर अब क्या कुछ कहा जाता है। बहुत शुक्रिया साक्षी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।